वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो BD 104 है योगा एजुकेशन B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, उसके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को देखते हैं। चैनल पर बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है पतंजलि को। ठीक है, यहाँ पे पतंजलि होंगे, वो टाइपिंग एरर है तो पतंजलि हो जाएंगे राइट आंसर। पतंजलि को जाता है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? तो ये माना गया है 4 तत्वों से निर्मित। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? तो ये बताई गई है वेदांत में। नेक्स्ट है, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। नेक्स्ट है, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? तो ये 25 हो जाएगा राइट आंसर। 25 तत्वों का समावेश होता है सांख्य में। त्रिगुण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो त्रिगुण के अंतर्गत आते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी आते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 5 है। नेक्स्ट है, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य का है कथन ये। नेक्स्ट है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 10 है, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? योग का आदिवक्ता माना जाता है हिरण्यगर्भ को। नेक्स्ट है, योग सूत्र की रचना किसने की? योग सूत्र की रचना की पतंजलि ने। योग सूत्र की रचना की पतंजलि ने। नेक्स्ट है, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण। नेक्स्ट है, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आदि। आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है, उसे कहा जाता है व्याधि। नेक्स्ट है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती हैं? ये होती हैं रजोगुण के कारण। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानांतर है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा योग। नेक्स्ट है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, किसने कहा है? योग है चित्त वृत्ति निरोध, ये कहा है पतंजलि ने। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? चित्त की वृत्तियां हैं 5। राजयोग के कितने अंग हैं? राजयोग के अंग हैं 8। नेक्स्ट है, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है याज्ञवल्क्य की। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्कटासन को। नेक्स्ट है, समाधि से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? तो समाधि से पूर्व ध्यान लगाना। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा नीति पक्ष की प्रमुखता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वान। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिरण्यगर्भ को। नेक्स्ट है, योग शब्द का एक अर्थ है, तो संवहन हो जाएगा राइट आंसर। 27 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है आहिर्बुधन्य संहिता से। नेक्स्ट है, वेदों की रचना निम्न में से कौन सी नदी के तट पर हुई थी? वेदों की रचना हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। मन कितने प्रकार के होते हैं? 30 का राइट आंसर हो जाएगा मन होते हैं 2 प्रकार के। अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? अष्टांग केंद्र है मैसूर में।
नेक्स्ट है, चार वेदों में से किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया? तो सामवेद हो जाएगा राइट आंसर। वेदांग होते हैं 6 प्रकार के। नेक्स्ट है, श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? तो दी मदर, सावित्री, दिव्य जीवन और यौगिक साधन, ये सभी अरविंद घोष की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है, कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए? तो 15 से 20 बार करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पूरक का अर्थ है सांस को अंदर खींचना। श्वास को अंदर खींचना पूरक, और रेचक होता है सांस को बाहर निकालना, ये रेचक के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग के प्रतिपादक थे? अष्टांग योग के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? तो समाधि। अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है? समाधि। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व में स्थिति। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व में स्थिति। सत्वगुण निम्न में से किसका प्रतीक है? सत्वगुण प्रतीक है ज्ञान का। नेक्स्ट है, योग शास्त्र में मानसिक रोगों को क्या कहा जाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा आदि कहा जाता है। मानसिक रोगों को आदि कहा जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना कब हुई? बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना 1964 में हुई। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? अरविंद आश्रम है पौंडीचेरी में। श्री अरविंद के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो एकात्म योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1872 को। निर्बीज समाधि का समान अवस्था है किसकी? निर्बीज समाधि जो है वो किसकी समान अवस्था है? तो ये है कैवल्य अवस्था के समान है। नेक्स्ट है, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को कहा जाता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऋतंभरा प्रज्ञा। नेक्स्ट है, सबीज एवं निर्बीज समाधि संबंधित है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा असंप्रज्ञात समाधि से। विश्रामदायक आसन कौन सा है? विश्रामदायक जो आसन है वह है सब आसन। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है? तो ये है आपका पद्म आसन। नेक्स्ट है, किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वांग आसन। नेक्स्ट है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं? तो भुजंगासन और शलवासन दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भस्त्रिका। नेक्स्ट है, किस प्राणायाम के अंतर्गत निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय होता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा कपालभाति। नेक्स्ट है, फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? फेफड़ों के लिए ताड़ासन। ताड़ासन श्रेष्ठ है। स्पॉन्डिलोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलोसिस रोग करता है प्रभावित मेरुदंड को। नेक्स्ट है, वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, हाई ब्लड प्रेशर आदि लक्षण किस रोग के हैं? तो ये हैं हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड होती है, उसमें आता है वजन कम होता है, थकावट, बाल झड़ेंगे ज़्यादा और हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहेंगी। नेक्स्ट है, सिंहासन के द्वारा शरीर की कितनी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं? तो ये 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। किसके द्वारा? सिंहासन के द्वारा। सबसे श्रेष्ठ सबसे जो आज जितने भी आसन हैं सबका सबसे श्रेष्ठ शासन है आसन है सिंहासन। ठीक है, 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 60, यह एक अत्यंत तेजस्वी एवं अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है। गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की ओर आएगा यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? समाधिपाद में सूत्र जो हैं वो हैं 51। नेक्स्ट है, पाणिनि निम्न में तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून 2015। ठीक है, कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कब किया गया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा
21 जून 2013 को ये घोषित किया गया था। और विश्व योग दिवस मनाने की भी शुरुआत हुई थी यहीं से, ठीक है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया कब? 21 जून 2015 को। थीम क्या है 2023 की? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और 2022 की जो थीम थी, 2022 थी तो मानवता के लिए थी, लेकिन 23 में चेंज हुई, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है थैलीसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। शैव, शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आगम। 67 का राइट आंसर हो जाएगा आगम। अभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर कहलाते हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा कहलाते हैं भयोदस कारण। नेक्स्ट है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है, कर्मसु कौशलम। तो ये युक्ति जो लिखी है वो आपकी किस में लिखी हुई है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है। नवली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? नवली क्रिया है पेट का व्यायाम। किस अभ्यास के कारण कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? तो प्लावनी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सर्वांग योग दर्शन दिया अरविंद घोष ने। 72 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 73 का राइट आंसर हो जाएगा मेडिटेशनल योग। ब्रह्म कुमारीज का जो राजयोग है किसके अंतर्गत आता है? मेडिटेशनल योग। नेक्स्ट है भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय करना उचित है? कितने समय के बाद योग को करना चाहिए? योग के अभ्यास के लिए भोजन अगर हम कर लें तो उसके कितने घंटे के बाद योग करना चाहिए? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे के बाद। नेक्स्ट है हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? तो स्वात्माराम हो जाएंगे राइट आंसर। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।